ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर अशफाक राना का फहश वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी निकाल दिया गया है। बीजेपी लीडरों ने पुलिस से आम आदमी पार्टी लीडर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी लीडरों ने कहा है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में आम आदमी पार्टी लीडर घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। इस प्रकार दिल्ली के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री जो है खुद शराब घोटाले में, जो इस वक्त सिटी के उप मुख्यमंत्री थे, शराब घोटाले में जो है वो सलाखों के पीछे जाते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी उनका पर्दाफाश होने पर आया है कि पहाड़ी सेल के उनके कन्वीनर जो है एक गंदी हरकत करते हुए हमारी माताओं बहनों के साथ जो है ऐसा काम जो आम आदमी पार्टी करती है, मैं कहूँगा कि इतनी गंदी हरकत जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी का जो पर्दा हुआ है वो फाश हो गया। लोगों को समझ आ गई है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जो है ऐसी हरकतें करके जो है वो सामने आ रही है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि पार्टी उनके ऊपर जैसे भी कार्रवाई करे, लेकिन आपने उनके ऊपर कार्रवाई करनी है ताकि आने वाले समय में कोई भी आदमी जो है ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि हम लोग जो है माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए हैं, ना कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अशफाक राना का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो न्यूसेंस क्रिएट किया है उन्होंने समाज के अंदर, मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। अशफाक राना आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इससे पहले सरपंच रहे, इससे पहले वो मिलिटेंसी पे भी मुलव्वस रहे, वो एक सिलेंडर मिलिटेंट है। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर पुलिस की तरफ से FIR दर्ज के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समाज में लोगों को सबक मिल सके। जिस तरह से वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल किया है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि आम जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कैसा कैसा रोल है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि FIR दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी है। जो ही पार्टी को इसके बारे में पता लगा तो पार्टी ने उसको टर्मिनेट कर दिया है। पार्टी से बेसिक मेंबरशिप से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है और इसका ऑर्डर जो है वो टर्मिनेशन ऑर्डर जो है ऑलरेडी 4 तारीख को इशू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू में यात्रा के आगाज के मौके पर JK PCC के सदर वकार रसूलवानी, कौमी लीडर BS सोलंकी और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि यात्रा के दौरान मोदी हुकूमत की मुबैना नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, आप देख सकते हैं। और सीनियर पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, रमन बल्ला हैं और सेंटर से भारत सिंह सोलंकी आए हैं और बहुत सारे, और वकार रसूलवानी जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं भारत सिंह सोलंकी से पूछूंगा, सर ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपने शुरू की है, इसका मकसद क्या है? इस देश में जो हालात रहे हैं, जिसके देश के सभी लोगों में एक प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सब तरह से जो हुआ, तो हमारे प्रिय नेता राहुल जी ने सोचा कि देश के लोगों को जोड़ के ही इस मसलों का हल हो सकता है, शांति और अमन हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू करके करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक की तय की। लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया उनको, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हुआ कि उनका जो संदेश रहा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, इस बात का सबने स्वागत किया। उसी बात को पूरे देश में ले जाने के लिए हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी की नेतृत्व में ये हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम तय किया है। ये प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी से बात करेंगे, लोकल इश्यूज क्या हैं जिस पर ये फोकस रहेगा? जगह सोलंकी साहब ने कहा, एक तो राहुल जी की यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के लिए थी, जो नफरत फैलाई गई थी उसको ख़त्म करने के लिए थी, और वो हमारा प्राइम एजेंडा है इस हाथ से हाथ जोड़ो का भी। जो नफरत फैलाने का, ख़त्म करने का काम राहुल जी ने किया, वही नफरत ख़त्म करने का काम इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी है। बेरोजगारी की जो आवाज़ हमने उठाई,
बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिए वो भी हमारा एजेंडा रहेगा। और तीसरा जो महंगाई है, जैसे जो भी 3 एजेंडे भारत जोड़ो के थे, अभी देखिए आप कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर का 50 रुपए दाम बढ़ा। हम चाहते हैं महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो और देश में एक मोहब्बत का वातावरण कायम हो। जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है वो खत्म हो जाए। जो कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा और 15 दिन का जो ये कार्यक्रम है उसमें जो लोकल मुद्दों के साथ साथ जो नेशनल मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा और कांग्रेस की कोशिश होगी कि सरकार को इन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पार्टी हेडक्वार्टर डोडा में असेंबली हल्का डोडा बूथ नंबर 52 को मजबूत बनाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इजलास में यूटी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नायब सदर शक्तिराज परिहार के साथ पार्लिमानी हल्के के जनरल सेक्रेटरी तंजीम विपिन शर्मा, जिला सदर बीजेपी डोडा विजय मोहन ठाकुर, साबिक एमएलए भदरवा और इंचार्ज डोडा हल्के 52 दिलीप सिंह परिहार, डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने शिरकत की। इजलास में बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शक्तिराज परिहार ने मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने शक्ति केंद्र के तमाम इंचार्जेस और मेंबरान को जमीनी सतह पर काम करने का मशवरा दिया। इंचार्जों को भी मशवरा दिया कि वो हर एक बूथ का दौरा करें और बूथ मीटिंग मुनक्किद करें। सरल ऐप पर कारकुनों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। आज का जो मकसद है इस कार्यशाला का, इस वर्कशॉप का जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने बूथ को मजबूत करें। लक्ष्य हमारा हो कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी ही हो। मैं अक्सर बोलता हूं कि इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। आज के बाद 50 साल के बाद भी जब चुनाव होगा वो भी डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, विकास की ही तो लड़ाई होगी आगे। और आज किसी को सड़क मिली है, स्कूल मिला, हॉस्पिटल, लेकिन कुछ न कुछ डिमांडें बढ़ती जाएंगी। वो काम ठीक है, होना भी चाहिए। हम कहीं पिछड़े हैं, कहीं अगर कोई काम नहीं हुआ है, वो भी हमारा टारगेट हो कि हम किस तरीके से अपने काम करवाएं। लेकिन जब पार्टी संगठन मजबूत होगा, जब आपकी सरकार होगी, तो वो काम करवाने में ज्यादा आसानी होती है। बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 सीटें जीत कर आएगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपने तराल दौरे के दौरान किया। उन्होंने बताया कि अब लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है और 50 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी उस पर मुसलसल काम करे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट की सीट, चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो या मेघालय में, जिस तरह वहाँ उन्होंने अपने जीत के झंडे गाड़े और वहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजॉरिटी है उस कम्युनिटी ने वहाँ बीजेपी को वोट दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई तबका बीजेपी से दूर नहीं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलने वाली। और जो हमें अब तक लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 50 पार का जो नारा हमने दिया है इसको पार करने में और इसको इस हद तक लेवल लेने में अपना रोल अदा करके, और ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करेगी। और उन बांटने वाली जो रीजनल पार्टीज है, जो बांटने वाली सियासत करती है, जो वोटरों को भी मजहब के नाम पर देखती है, उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब